हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका रूबेस क्लास में स्वागत है। आज का टॉपिक है क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। टॉपिक का नाम है प्रकाश के परावर्तन के नियम। जो प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम लोग देखेंगे। तो कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम यानी लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है बच्चों? दो नियम है। ठीक है, पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक तल के आपतन बिंदु पर तल बोलो परावर्तक तल के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे कहने का मतलब ये आपतित किरण है और ये समतल दर्पण पे पड़ी है और ये परावर्तित हो गया और इसके बीच में डाले गए अभिलंब एक ही तल में है और ये जो लाइनिंग देख रहे हो इसी का नाम है परावर्तक सतह। समझे बच्चों? और इसके दूसरे नियम को सुने। आपतन कोण यानी जो आया हुआ कोण है वही आपतन कोण है और परावर्तक कोण जो भाग गया यहाँ से, जो निकल गया, परावर्तित हो गया, वो परावर्तक कोण है। ठीक है, तो कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण परस्पर मतलब एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है बच्चों, और कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, यानी कोण आई बराबर कोण आर यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के दोनों कोण समान होते हैं। समझे बच्चों? अब आगे की बात सुनिए। प्रतिबिंब, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूं प्रतिबिंब के बारे में, या फिर से मैं आपके एक बार फिर से मैं ये डाउट आपको क्लियर करवा देता हूं। ठीक है बच्चों, तो देखें फिर से सुनिए बच्चों। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। एग्जाम में पूछते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। ये बात याद रखना बच्चों। और एग्जाम में पूछते हैं, आप बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पे देखें, आपको बच्चों बोर्ड में इस तरह का सवाल पूछ चुका है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। आप क्वेश्चन बैंक को पलट के देखिए, उनमें ये क्वेश्चन पूछ चुका है, आप इसको देखिए एक बार। ठीक है, तो कोई कहता है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। तो आपतित किरण यानी जो आई थी और परावर्तित किरण जो चला गया था और परावर्तक सतह जिसको हमने ये वाला लाइन जो डाल की है ये परावर्तक सतह तल के यानी परावर्तक तल के आपतन यानी जो डाले गए हैं ये अभिलंब, तो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब यानी इन दोनों के बीच में जो अभिलंब खींचा गया, तीनों अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देख लो, ये भी किरण देख लो, इस तरह का देख लो, और बीच में ये डाले गए अभिलंब यही आपतन बिंदु है। ठीक है, और दूसरा इसका सुन लो, कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण यानी आपतन कोण आपस में या परस्पर, जो बोलो परस्पर बोल सकते हो, परस्पर या आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, कोण आई बराबर कोण आर, ये बात याद रखना बच्चों। कोण आई और कोण आर दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अब बच्चों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है प्रतिबिंब यानी इमेज। यानी इमेज बोले तो यानी किसी का छाया। ठीक है बच्चों, जब हम लोग किसी भी चीजों के बारे में जानते हैं कि प्रतिबिंब, देखो कहता है कि जहां से सूर्य का प्रकाश या कोई स्रोत निकलता हो और निकल के जहां से निकला और निकलने के बाद परावर्तित होके जिसके वस्तु से पीछे की ओर मिलती हुई मालूम होती है या प्रतीत होती है, वही क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो वही कहता है बच्चों, सुनो, किसी बिंदु स्रोत से यानी कोई एक बिंदु है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद यानी कोई भी किरणें आती है और दर्पण से टकराने के बाद जो उसके पीछे से मिलता हुआ यानी प्रतीत होती है, मालूम होती है। ठीक है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई मालूम होती है वह प्रतिबिंब कहलाता है। समझे बच्चों? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिबिंब का नाम है वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज, और दूसरा है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या बोलते हैं इसको? वर्चुअल इमेज। यानी कहने का मतलब कोई अगर ऐसा दर्पण है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट यहां से चल के ऐसा आया और चलने के बाद ये ऑब्जेक्ट इस तरफ गया और इस ऑब्जेक्ट से ये वस्तु लाइन यहाँ पर डॉट डॉट से दिखाया गया और जो मिलती हुई प्रतीत होती है, स्रोत हुआ जो यहां से निकल रही है और निकलने के बाद ये परावर्तित हो जाती है।
ठीक है बच्चों। और परावर्तित होने के बाद जो ऑब्जेक्ट के नीचे देखोगे तो ये ऐसा लगता है कि ये मिलता हुआ प्रतीत होता है, मालूम होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब दो होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है बच्चों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट में लिखना जो आपको जहां डाउट हो। ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें।